नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और क्रिकेट बुक एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज शुरू हो रही है 25 तारीख से और हमें लगा कि एक नए कार्यक्रम को लेकर आपके बीच हम आए, जहां पर रोज हम आपसे सीधा संवाद करेंगे। आज जो मुद्दा मेरे साथ असद और फारूक ने चुना है वो मुद्दा है कि विराट कोहली जब पर्सनल रीजन से 2 टेस्ट मैचेस में छुट्टी लेते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कौन हो, और कई सारे नाम निकल कर आए। असद, कौन कौन सा नाम है? रजत पाटीदार का एक नाम आ रहा है। सरफराज खान का नाम सबसे आगे चल रहा है, उसकी वजह एक अवार्ड है। इसके अलावा और भी कई सारे नाम है, लेकिन मेन अभी कंटेंट जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इन दो में से कोई एक कंफर्म होने वाला है। और कौन कौन सा ऑप्शन फारूक हो सकते हैं? और अजिंक्य रहाणे हो सकते हैं हमारे पास चेतेश्वर पुजारा एक बहुत बड़ा नाम है, एक्सपीरियंस नाम है। और वो सिर्फ अवार्ड नहीं है जिनकी वजह से सरफराज का नाम है, बहुत कुछ उसके पीछे है जिनकी वजह से सरफराज लोग का ये नाम कह है। रहे हैं ना कि यार अवार्ड से अच्छा आप इंडिया में डेब्यू करवा दीजिए। हाँ, इतना वक्त लंबा ठीक है इंतजार वो हो बात, गया। लेकिन सिर्फ अवार्ड नहीं है। और उसके अलावा मतलब अब देखना ये है कि इंडिया क्या लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से जाएगी या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से जाएगी। वेल, कई और भी नाम है। रिंकू सिंह का आप नाम ले सकते हो। हाँ, रिंकू सिंह को अभी बात इंग्लैंड लॉयंस पोजीशन की है नंबर 4 पे। आप अभी इंग्लैंड लॉयंस के लिए बुलाया अच्छा, है एक सवाल जो और आना चाहिए कि टीम तो 15 की सिलेक्ट हुई होगी, एक विराट बाहर हुए हैं जी। बाकी भी 4 होंगे, उनमें से तो कोई खेलेगा। हम बाहर से क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आप 15 का तो पूरा करोगे पहले आप। उस पोजीशन का नहीं है ना हमारे पास कोई खिलाड़ी। मतलब जिनके हम नाम ले रहे हैं, हम ये मान सीधे वो प्लेइंग 11 में विराट यहाँ खेलेगा। जी हाँ। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो बाकी 4 बैठे हैं उनमें से भी कोई, आपने तभी चुना होगा उन्हें 15 में क्योंकि वो कैपेबल है, और अगर वो कैपेबल है तो उनका नाम जिक्र नहीं हो रहा। ये थोड़ा मुझे हैरान भी कर रहा है। ध्रुव जुरेल। यार, ध्रुव जुरेल का 19 मैचेस में 790 रन। जी हाँ, हाँ। जी हाँ, जी हाँ। और बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा लंबा जल्दी। लिस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा जल्दी। नहीं खेला देखो, हुआ है। ध्रुव जुरेल को अगर आप ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट देख रहे हो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं सहमत हूं कि ठीक है, आप उन्हें एक एग्रेसिव बैट्समैन जैसे विकेट कीपर गिलक्रिस्ट खेलते थे कि 7 नंबर पर आए, तेज खेला, सडनली मैच का रुख बदला, या जो काम ईशान किशन ने किया। ईशान किशन वो भी तो एक नाम ही है। मतलब ईशान किशन मुझे भी नाम है जो ये गायब लगता है। जो आता ही नहीं है यार, अच्छा, वहां पर ईशान किशन को भी हम सोच सकते हैं। एज पर द्रविड़, ईशान ने अभी अपने आप को अवेलेबल नहीं किया। जो लास्ट स्टेटमेंट द्रविड़ ये का भी बोला है कि आप पहले डोमेस्टिक खेलो तब लाएंगे हम आपको। तो ईशान तो अवेलेबल नहीं है ना। अवेलेबल नहीं है ना उनकी नहीं, लेकिन statement अवेलेबल यही में भी तो आई ये है ना कि आप डोमेस्टिक खेलो तब। फिर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने बोला कि जैसे ही वो अवेलेबल होंगे डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। 2 स्टेटमेंट आई थी, राहुल द्रविड़ की आई थी, उसके बाद झारखंड क्रिकेट नहीं, बट एसोसिएशन इस की तरह भी तो आ गई श्रेयस थी। अय्यर का भी रहा। श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया, मौका सीधे दिया गया। ड्रॉप किया गया था। अय्यर- सीधे टीम में है। अय्यर ने भी यही मुझे बोला लगता है था। अभी वो शायद वो टीम के अंदर कुछ तो वो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ईशान अय्यर किशन ने ईशान किशन ने अपने आप को बाहर किया और फिर वहां से वो खटास पैदा हो गई। T20 वर्ल्ड कप इस साल है, तो खिलाड़ी भी समझ रहे हैं कि आईपीएल में बहुत टाइम देना है, IPL में बहुत बहुत टाइम देना है, तो हो सकता है आपके शायद। पास कुछ इंटरनेशनल नहीं है ना। हालांकि इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, important series। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बात करोगे रिप्लेसमेंट कौन होना चाहिए, तो अगर मैं दिमाग की सुनूंगा तो मेरे हिसाब से रजत पाटीदार। ओके। इसलिए क्योंकि एक प्रैक्टिस मैच में शतक मारा, फिर फर्स्ट मैच में 150 मारा, तब 150 मारा जब कोई नहीं मार पा रहा था। सो टेक्निकली करंट फॉर्म देखते हुए रजत पाटीदार, करंट फॉर्म देखते हुए। ओके। अगर मैं इमोशनली सोचूं तो मेरे दिमाग में सरफराज का नाम आएगा, बिकॉज 3-4 साल लगातार कंसिस्टेंट होना और के साथ साथ होना। हाँ, और ऑल्सो उनके पिताजी हम लोग से अच्छे संवाद में रहते हैं, अच्छे मित्र हैं। सरफराज से भी अच्छे रिश्ते, तो वो भी एक दोस्ती यारी भी आती है। लेकिन उनका बनता भी है क्योंकि बहुत ऐसे मौके थे जहां सरफराज को खेलना चाहिए था, उस वक्त नहीं खिलाया गया। सो अब आप उन्हें मौका दे सकते हो। और ऑल्सो जिसमें 150 मारे थे इन्होंने, क्या नाम है, पाटीदार, उसके अगली इनिंग में 50 रन उन्होंने मारे थे, जो हाईएस्ट थे, उसमें पाटीदार 4 पे आउट उस इनिंग के। तो वो रहे। तीसरा नाम जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए टीम में, वो है चेतेश्वर पुजारा। मैं बोलने ही वाला था कि चेतेश्वर पुजारा को हम बिल्कुल बाहर समझ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा खेल सकते हैं, 36 साल के विराट कोहली परमानेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो चेतेश्वर पुजारा की भी हैसियत विराट और रोहित जैसी टेस्ट क्रिकेट में रही है। लेकिन ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि चाहे धवन हो, चाहे रहाणे हो, या फिर आपके पुजारा हो, इनको उतने मौके नहीं दिए गए जितना विराट या रोहित या बाकी लोगों को टेस्ट क्रिकेट में दिए गए। विराट 3 साल, रोहित शर्मा को लगातार शुभमन गिल को कितने मौके मिल रहे हैं? शुभमन गिल ने क्या परफॉर्मेंस की है उनका आप देख लीजिए। बाहर तो सेना कंट्रीज में 8 का एवरेज। मैं कह रहा हूँ बाहर तो आप छोड़ दीजिए, 8 का है। घर के अंदर भी कुछ बहुत बवाल नहीं है। घर के अंदर 27 का एवरेज। कुछ 37 इनिंग में एक आई थिंक 2 सेंचुरी है, 20 मैच में 2 सेंचुरी, 4 हाफ 126 सेंचुरी। हाईएस्ट। इवन फॉर दैट मैटर केएल राहुल का भी एवरेज 30-32 का ही है ओवरऑल। जो नहीं, बट केएल राहुल नीचे आके खेलते हैं फिर भी। आप नंबर 3 पे खेल रहे हो। लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखेंगे केएल राहुल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि केएल राहुल को मौके दिए गए, तो उन्होंने लास्ट साउथ अफ्रीका सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की, और जब से वो लौटे हैं तब से वो एक अलग केएल राहुल है। अदरवाइज
वही इंग्लैंड की 2 पारियां उनकी याद दिलाकर उनको आज तक खिलाया जा रहा था हम्म, कि इन्होंने एक जमाने में इंग्लैंड में अफ्रीका में मार दिया था, मार दिया। उसके अलावा उनका नहीं था। लेकिन वो अदर फॉर्मेट में भी अच्छा कर रहे हैं राहुल। हाँ, बट पुजारा को आपने ड्रॉप किया, पुजारा के वो 20,000 WTC के फाइनल के बाद। 20,000 रन हुए, पुजारा शतक नहीं मारे थे बट ठीक ठाक वो खेल रहे थे। खेल और रहे थे। पुजारा पुजारा ने जब वापसी की थी उससे पहले वो काउंटी में मार के आए थे, डब्ल्यूटीसी में फेल हो गए थे। फाइनल में जब हम खेले थे वहां से उनको ड्रॉप वहां कर से दिया तो गया। बलि का बकरा ऐसा हो गया ना मतलब कि भाई जैसे हम हार गए, इसको बाहर निकालो। सारा क्रेडिट हार का उन्हीं को दिया जाएगा, जीत का आप कोई भी ले लेंगे, हार का सारा जिम्मेदारी अच्छा, उनकी लेकिन थी। ये बात माननी पड़ेगी कि फैंडम वाली चीजें हैं। अगर गिल की बातें होती हैं, गिल को कंपैरिजन विराट से होता मुझे है, लगता है तो वो है। फैंडम, मुझे लगता है फैंडम से ज्यादा ये होता है कि जो मैनेजमेंट है हम्म, वो आपको कितना पसंद करता है। राहुल द्रविड़ तो को, पसंद किस basis राहुल पर? द्रविड़ को हम कई बार क्या होता है ना, किसी प्लेयर पर मुझे बहुत भरोसा होता है, परफॉर्म ना भी करे बट आपको लगता है पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ठीक है, आजम खान या सैम अयूब है। ओके, आजम खान का मैं स्टार्ट देख रहा था, 10 का उनका हाईएस्ट स्कोर टी20 में 10 है 10 है, 2 बार 10 बनाए और हैं। उन- 2 ओवर 10 बनाए, और 10 उन्हें मैच में। बैक टू बैक मौके मिले। 3 या 4 हाँ। का एवरेज है। हाँ, सैम अयूब फॉर एग्जांपल, सैम अयूब को आपने आखिरी टेस्ट मैच खिलाया, 4 टी20 दिए, हाँ। उसके पहले भी आप कह रहे हो हाई 5-5, मुझे कई बार लगता है कि वो भी थोड़े ओवर रेटेड हो गए। ओवररेटेड हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं लीग कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्योंकि जायसवाल हमारा पहले ही टेस्ट में शतक मारता है, जी हाँ, हाँ, बिल्कुल। टी20 में भी Percentage जायसवाल हमारा हर तीसरे मैच में एक इनिंग ऐसी खेलता है जिसको देखकर आपका मुंह खुला जाता है। बाहर जाके सेंचुरी मारता है। बट सबसे बड़ी जायसवाल चीज। की इतनी चर्चाएं नहीं होती नहीं है होती है, बिल्कुल। जितनी सैम अयूब को लेकर हाय तवा मच गई। हम्म, सैम अयूब एक ग्रेट टैलेंट है, मैंने उनको पीएसएल खेलते देखा है, लेकिन पीएसएल में सड़क पे मैच होता है। पीएसएल में, Exactly, सीपीएल में वो- भी सेम चीज है। सीपीएल में उनके वो परफॉर्म pitch- करते हैं। पिच का सीन है नहीं वो। नहीं, पिच का भी Flat ना, pitches आप सड़क पर खेल रहे हो और आप इंटरनेशनल में संघर्ष, प्लस कई बार थोड़ा पकने में टाइम लगता है। हाँ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पकने है। के बाद सैम अयूब शायद एक बहुत बड़े स्टार होंगे, मैंने बहुत पहले कहा था वो सईद अनवर जैसे होंगे, लेकिन वो टिकना। लेकिन मुझे यहां पर लगता है कि यार जैसे हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही पुजारा का आपने उन्हें बहुत अंडररेट कर रखा है, और अगर ये लोग सरवाइव कर सकते हैं, रोहित विराट, तो मुझे लगता है पुजारा का डेडिकेशन, पुजारा कमिटमेंट, वो ड्रॉप भी हुए, गए, प्रैक्टिस की। मुझे धवन का वो पोस्ट याद है कि पुजारा छोड़ दो, अब नए बच्चों को खेलने दो, एंड ही सेड मुझे सिर्फ यही करना आता है। Right. अच्छा, एक चीज ये रहती है, रहाने इज अ क्लासी बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली आता है तो वो अंदर दब जाते हैं, किसी को ध्यान नहीं होता। पुजारा अगेन एक वो दीवार जिसको कहा जाता था, वो भी कहीं एकदम से मतलब छुप जाता है। बट ऐसा लगता है आपको कि पुजारा चाहिए होगा, Management उसका का- रीजन बता रहा हूं मैं। शुभमन गिल ऑलमोस्ट रन बॉल खेलते हैं, नहीं, अभी वो भी नहीं आ रहा है। ठीक अभी है, तो, आपके रोहित लिए। तेज खेलते हैं, हाँ, अय्यर का स्टेटमेंट आ गया मैं तेज खेलूंगा, क्लियर ध्रुव जुरेलिया कोई है वो कह रहे हैं हम तेज खेलेंगे। हाँ, आपके पास मैक्सिमम प्लेयर हैं जो तेज खेलते हैं। आपको 2012 में जब इंग्लैंड आई थी तो ग्रेम स्वान ने कहा कि मैं इस बार मतलब कहते हुए मैं शॉक हो रहा हूँ कि वीवीएस लक्ष्मण, सचिन सहवाग के होते हुए मुझे इस बंदे को बॉलिंग करने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि तो आपको एक प्लेयर चाहिए होगा जो खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाए, वो पुजारा है। अब वो और पुजारा है। वो पुजारा बेहतर के कोई नहीं अलावा कर कोई पाएगा। नहीं है, और इंग्लैंड का एक्सपीरियंस बॉलिंग ऑर्डर है, जी हाँ। एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। सो अगर बाकी सीनियर खिलाड़ियों को मौके मिल सकते हैं तो मुझे लगता है कि अगला धवन मत बनाइए कि परफॉर्म करते हुए आपने बाहर कर दिया कि भाई तुम्हारी उम्र हो गई है। और ये है भी धवन जैसे ही, चुप रहेंगे, मिसबाउल ये हक ने, कुछ बोलेंगे भी नहीं, ना ट्वीट करेंगे ना कुछ करेंगे, चुपचाप से पीछे हट जाएंगे। मिसबाह ने 40-41 साल तक खेला, तेंदुलकर ने 40 तक लगभग खेला, अभी सामने आपके ओपोनेंट एक है जो 41 साल का फास्ट बॉलर, जिमी एंडरसन। अगर आप इस तरह ड्रॉप करेंगे तो मतलब एज फैक्टर में तो आप ड्रॉप कर ही नहीं आप सकते हो, age पे तो fitness खैर factor नहीं में नहीं, drop आप कर ही नहीं सकते हो। एशेज के बाद ड्रॉप करे थे उन्हें, हाँ, आराम से खत्म हो गया। खत्म हो गए। बट बट उन्हें कमबैक, लेकिन कमबैक कराया उन्होंने। नहीं, एशेज में तो उन्होंने एक भी अच्छी बॉलिंग, एक मैच में भी अच्छी बॉलिंग नहीं नहीं कर की रहे थे, थी। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, लेकिन ड्रॉप क्रिस करने के बाद वोक्स ने कमबैक किया, हुआ ना वो उनका। हार्टवुड ने किया, नहीं किया था, उनके लेकिन चक्कर में उन्होंने रॉबिन्सन को ड्रॉप किया गया, सबको स्टुअर्ट ब्रॉड जो परफॉर्म करते वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। मुझे लगा था शायद ये हाँ, वो एंडरसन और लेंगे, खेलेंगे। दोनों साथ मिलेंगे, दोनों दोनों साथ को मिलेंगे या और गार्ड ऑफ खेलेंगे, ऑनर दे लेकिन दिया था उसमें दोनों ब्रॉड ने को। अपने वो उस लेवल पर नहीं आया कि जहाँ से वो रिटायरमेंट ले, लेकिन सबको लगा था एंडरसन चले जाएंगे, लेकिन वो तो एंडरसन गार्ड ऑफ रुक ऑनर गए। तक दे दिया गया था जिमी एंडरसन को, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ यार। सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पैमाना मतलब है। तो इसलिए अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो पटेदार, प्रैक्टिकली मेरा दिमाग जाएगा पुजारा की तरफ, बिकॉज same here। एक्सपीरियंस है, आपकी टीम एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास जायसवाल नया आप लड़का, फिर चार पे नहीं, पुजारा आपके खिलाओगे। पास जायसवाल नया लड़का, हाँ, रोहित एग्रेसिव, शुभमन नया शुभमन नया 5 आउट मैच ऑफ खेले फॉर्म, नंबर 3 पे। आपके पास श्रेयस अय्यर अभी भी टेस्ट में नए हैं, हाँ, ठीक है। फिर केएल राहुल एक स्पेशलिस्ट केएल राहुल बैटर के तौर पर खेलेंगे। स्पेशलिस्ट, परफॉर्मेंस अच्छी रही है बट टेस्ट में अभी उनको बहुत प्रूव करना है। हाँ, वनडे टी20 में उन्होंने काफी अच्छा किया है पहले, बट टेस्ट में अभी जो करते आ रहे हैं तो वो रहेंगे टीम में, हाँ, तो हैं। टीम में बिल्कुल रहेंगे। यार, तो obviously, साउथ आपको अफ्रीका में एक आप प्लेयर सेंचुरी चाहिए लगा के जो आ रहे हो। हाईली एक्सपीरियंस हो, आपको हाँ। एक्सपीरियंस की कमी है रोहित के अलावा, जी। विराट तो नहीं है, वहाँ उसके खड़ा नीचे होकर केएस भरत और फिर जडेजा अश्विन है। और आप विराट को रिप्लेस कर रहे हो।
नया तो विराट को नहीं कर रिप्लेस पाए। कर रहे हो Understand? और हाँ, और आप इंडिया में खेल रहे हो। हाँ, आप ऐसा भी नहीं कि आप WTC बाहर के जाकर फाइनल खेल हार रहे हो, आप चुके इंडिया हो। में खेल रहे हो। और अगर आपने 4 स्पिनर लिए तो आप ये मानकर बैठे हो कि आपका टेस्ट मैच 5 दिन नहीं चलने वाला, ना, 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 3 5 दिन का दिन का टेस्ट नहीं मैच है। है। 3 दिन का टेस्ट सो मैच उसमें है। यू नीड समवन लाइक पुजारा जो खूंटा गाड़े खड़ा हो जाए और आपको मैच बचा कर दे कि उसके साथ सामने वाला तेज खेल सके, क्योंकि विराट को दिक्कत क्या होती थी, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अकेले खड़े रह तो जाते वैसे हैं। तो फिर सरफराज और पाटीदार की जगह ही नहीं बन रही है, क्योंकि आपको पुजारा, अब जैसे आपने बताया, जो आपने जो एक्सप्लेनेशन दी उस हिसाब से तो यहाँ पर नया आदमी चाहिए ही नहीं, बट फिर। फिर उसमें द्रविड़ को शुभमन गिल से बहुत भरोसा है, हम्म। एक्स्ट्रा भरोसा है। ज्यादा भरोसा, वो जरूर। गायकवाड़ को ड्रॉप कर देते हैं, बिल्कुल। वो जायसवाल को ड्रॉप कर कर सकते देते हैं, हैं वो drop। कुछ भी कर देंगे। वो शुभमन को कहीं जाते मिलाते कि आइए मिलिए विवियन रिचर्ड से, हाँ। ये स्पेशल टैलेंट ये है। मतलब गजब विवियन की जैसे वो मिलाते चल रहा है जो बिल्कुल स्पेशल यार। टैलेंट कि आपका फेवरेट प्लेयर होता है, कि आपको कुछ लोग पसंद है, जी। तो कई बार क्या होता है, वो शुभमन में क्लास है, बट शुभमन ने क्लास इंडिया में दिखी है। सिर्फ आउट अभी ऑफ prove नहीं पाटा किया पिच इस पे। बार। आउट ऑफ इंडिया मुझे उनकी सिर्फ एक बैटिंग याद है, वो गाबा में गावा उनके वाली, 90। हाँ, मैं पहले 90 बताऊँ, 90 बस वो था। गावा में 91 के बाद कुछ नहीं कहीं है। नहीं 90 के बाद 6, 12, 0 ऐसे स्कोर हैं उनके और पास। अहमदाबाद हटा दो तो उनका एवरेज और अहमदाबाद और में गिर एक जाता है। सेंचुरी है, एक चित्तौंग में सेंचुरी है, इन दो के बस- अलावा कोई बस- सेंचुरी बस नहीं कोई है। सेंचुरी। 37 इनिंग में 2 सेंचुरी अगर So- आपकी है और 4 हाफ सेंचुरी, that's it। हालांकि अब शुभमन पर खतरा आ गया जायसवाल का, और इस वजह से टी20 में प्रेफरेंस जायसवाल को मिल गई है। बीसीसीआई ने कह दिया है शुभमन कि हम टी20 में जायसवाल ड्रॉप को- है, शुभमन जी नहीं हाँ। खेल रहे हैं। टॉप 11 मेरे नहीं है, वो 15 में ओडीआई रखे। अभी खेलेंगे। नहीं, ODI में टेस्ट में obviously लास्ट खेलेंगे। चांस है। ओडीआई में शुभमन का कोई तोड़ नहीं है। ओडीआई में शुभमन विराट इस कोहली कैलेंडर ईयर में हाँ। सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए। बट विराट कोहली। उनका फोकस भी टी20 और टेस्ट में उतना डेडिकेशन भी नहीं है, उन्होंने गेम बदली नहीं। विराट कोहली नहीं, please। मतलब आप ये अभी नहीं, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम विद नहीं, इंडियन फैंस। अरे नहीं, मतलब देखो ओडीआई फॉर्मेट का जैसे विराट का अभी भी आप नहीं, कहोगे विराट ने ओडीआई जैसे अपने को नहीं है ग्रुप कोई किया, भी। शुभमन वही वो क्रिकेट सूट करती है उनको। टेस्ट में उनका कमिटमेंट नहीं, इसलिए सूट नहीं करती। टी20 में उन पर क्वेश्चन, जैसे बाबर आजम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, अगर बाबर किसी और देश में होते तो शायद टी20 में उन पर क्वेश्चन होता। रिजवान और बिल्कुल बाबर होता। टी20 के हिसाब से एक ऑर्डिनरी प्लेयर है, मतलब आई एम बीइंग वेरी बोल्ड एंड हम्म। क्लियर, आप ऑर्डिनरी प्लेयर हैं। लेकिन आपका दूसरा आप ऑप्शन फैक्ट नहीं के है। साथ बोल रहे हो ना, लेकिन इसमें वो लेकिन कुछ नहीं प्रॉब्लम है। क्या है, आपके पास जो बाकी तेज खेलने वाले प्लेयर है वो कंसिस्टेंट नहीं वो है। है ही नहीं कंसिस्टेंट, है ही नहीं। आपको फखर को दूसरा आप option। नीचे खिला रहे हो। फखर को आप वो नीचे 2 खिला रन रहे हो। 4 रन 3 रन बनाते हैं, फिर बाबर आपको लगता है कि यार कम से कम 40 पे 60 40 तो वही 60 तो मार रहा है। 40 पे 60 में चल लग ठीक तो रहा है। हाँ। जैसे आज हुआ जैसे बीपीएल आज के हुआ अंदर। बीपीएल में वही कुछ 46-44 बॉल में 50 रन हाँ, मारे तो गए। वही मैं कह रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम उनकी है। अगर उनके पास फकर जमान जैसे 4 प्लेयर हो जाएं, आप बाबर आपको और नहीं लेंगे टी20 में। बाबर को आप बाहर भी कर सकते हो फिर। तो अभी ये आप कहानी, नहीं सकते। खैर आपको क्या लगता है किससे आना चाहिए, सरफराज या फिर पुजारा? ये मेरी सरफराज, पुजारा और थर्ड पे मेरे हिसाब से एक एक लेके पाटीदार। चलो, किसको दे रहे हो? मेरा 3 ऑर्डर है, जो मेरा ऑर्डर है प्रेफरेंस का। अच्छा। फर्स्ट चॉइस विल बी चेतेश्वर पुजारा, सेकेंड चॉइस विल बी सरफराज सरफराज खान, थर्ड विल बी रजत पाटीदार। पाटीदार, फारूक। पुजारा एंड पाटीदार एंड देन सरफराज। यार मैं पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ पुजारा को रहने देते हैं, पाटीदार या सरफराज को लाओ, दोनों में से कोई एक। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ ना, आप 2 WTC फाइनल हार चुके हो, तीसरा कि मैं रिस्क नहीं ले चाहता। अब तुम फ्यूचर की टीम बना रहे हो, तो बनाओ फिर पूरी प्रॉपर। तो आप सरफराज को खिला रहे हो। ये सरफराज या पाटीदार, दोनों में से कोई एक। मैं मैं दोनों बता में दूं एक बार, सरफराज फ्यूचर नहीं है। सरफराज अगर खेल भी लिया तो 15-20 के बाद 15-20 मैच बहुत खेलेगा। Then he's out। नहीं यार, ऐसा तो वो कुछ नहीं है ऑलरेडी अभी। आ चुके हैं उस जोन वो में। कोई- पाटीदार इज फॉर फ्यूचर, सरफराज is not नहीं, for फिर भी future। स्टिल इन दोनों में से कोई एक अभी ये वाला WTC साइकिल खेल सकता है आराम से, दोनों के दोनों। चलिए हम अपने प्रशंसकों से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, सरफराज, पाटीदार, पुजारा या कोई और जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही किस और विषय पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, उससे भी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। और अगर अब तक आप क्रिकेट बुक से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, ताकि आप तक हम हर रोज यूं ही ये चर्चा लेकर आएं, क्योंकि अब 5 टेस्ट मैच में हर रोज हम आपको यूं ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।